देखिए 1 मई से खत्म हो जाएंगे पत्नी के 2 अधिकार। नहीं मिलेगा मेंटेनेंस और ससुराल में रहने का अधिकार। 1 मई वह दिन होगा जिस दिन से आप पत्नी को जो है भरण पोषण बंद कर सकते हैं, उसको भरण पोषण देने से बच सकते हैं और उसको अपने साथ में रखने से भी बच सकते हैं। तो आज का वीडियो यही होगा भाई, पूरी जानकारी है। आज हम क्रिमिनल केस को लेकर वीडियो लेकर आए। ये सभी के ज़रूरी चीज़ें हैं। कभी न कभी आपके अगल बगल आप स्टूडेंट हो, आप कभी न कभी शादी ब्याह करोगे, या बुज़ुर्ग हो, आपका अपना बेटा को शादी ब्याह करोगे, या आप जो है एक माता हो, बहन हो भाई, तो शादी कभी न कभी होगा, लड़की हो। तो इस वीडियो को पूरा देखो, लड़का लड़के कोई भी, ज़रूरी है अपना अधिकार को जानना, कानून को जानना। समझ पा रहे हो? कभी न कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो पूरा वीडियो को देखना है और समझना है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ज्वाइन कर लो और इंस्टा को फॉलो कर लो। देखो मैं पर डे आप लोग के लिए कानूनी जानकारी लेकर आता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपसे वो दूर हो चुका है, ठीक है, और आपके ऊपर कई सारे झूठे केसेस वो फाइल कर चुकी है, और फिर से अगर आप ही के साथ वो रहना चाहती है, आपके घर अंदर आना चाहती है, अगर आप पति हो, समझ पा रहे हो, या आप मतलब कि मान लीजिए उसके बहू, आपकी बहू है वो, क्लियर। तो देखिए कोई भी है, आप उसको अगर आने से रोकना चाहते हैं, आप ससुर हो, मान लो अपना बहू को आने से रोकना चाहते हैं, सास हो रोकना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप रोक लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे पूरा वीडियो हम बता रहे हैं आपको। देखिए अगर आप उस पत्नी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए या बहू से, ठीक है, परेशान हो चुके हैं, तो उससे आप मतलब कि डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसको डिवोर्स देना चाहते हैं, तो आप जो है उसके ऊपर बड़ी आसानी से डिवोर्स भी आपको मिल सकता है। कैसे? देखिए ये 3-4 काम आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मई, और इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। 1 मई से ये हो रहा है। देखिए कैसे मिलेगा, इसके ऊपर देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह पूरी जानकारी में आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं भाई, समझना। देखो क्या कहा, जैसे पत्नी के द्वारा अगर स्पेशली ये 2 राइट्स का डिमांड किया जाता है, तो 2 मांग अगर पत्नी के द्वारा की जाती है कि मेरे पति ने मुझे भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए, अगर वो मांग रहा है, ठीक है, तो भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए, और मुझे फिर से पति के साथ में रहने का जो है अपने ससुराल के घर अंदर जाने का अधिकार मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? उसके और क्या, उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक जो है वेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया जाता है, और यह घरेलू हिंसा का केस अगर पत्नी झूठा करती है, तो पति जो है, पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेम्बर के ऊपर यह आरोप लगाती है कि इन सारे लोगों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की, मेरे साथ में मतलब कि अभद्र व्यवहार किया, ठीक है, करते हुए मुझे मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, मुझे यातनाएं देते थे और धमकियां देते थे। समझ रहे हो? मेरे साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे और मेरा कोई भी भरण पोषण नहीं करता था। समझ रहे हो? और मुझे भी मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो इस वजह से मुझे मेरे पति से भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? और मेरे पति के साथ में रहने का या फिर मेरे ससुराल में घर में रहने का मुझे अधिकार मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें वो करेंगे। समझ रहे हो? आगे देखिए, तो ऐसी पत्नी का मतलब होता है आरोप तो लगा देती है, घरेलू हिंसा के केस के अंदर की यह जो है ऐसा उसके साथ में हुआ, इन बातों को लेकर पत्नी जो है साबित नहीं करती है। समझ रहे हो? उसके पास में अगर इन बातों में कोई भी मतलब कि एविडेंस जो है नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो उसके द्वारा जो ये प्रूफ नहीं किया जा रहा है कि उसके साथ में इतना गलत हुआ है। समझ रहे हो? उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसके द्वारा इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के तहत किसी भी तरीके का राइट सोर्स नहीं ले सकती है। समझ रहे हो? समझना भाई, नहीं ले सकती। और क्या, किसी भी तरीके का उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, और न ही उसको भरण पोषण मिलेगा, और न ही अपने ससुराल के घर के अंदर या फिर से वो आ सकती है। समझ पा रहे हो? और ऐसे झूठे आरोप लगाने की वजह से, ऐसा झूठा घरेलू हिंसा का जो है केस करने की वजह से, ऐसी पत्नी को पति का भरण पोषण नहीं देना अगर चाहते हैं, तो पत्नी तो हमें बिना
वजह बदनाम कर रही है, अगर ऐसा है पत्नी आपको बिना वजह बदनाम कर रही है, तो देखिए इतने संगीन आरोप अगर लगा रही है हमारे खिलाफ, ये कोर्ट तक पहुंच गई है। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर इतने हमारे ऊपर ये झूठे आरोप लगा चुके हैं, झूठा मुकदमा जो है डाला है, तो हम इसको भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं। पति तो यही कहेगा नहीं देना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी अपनी मेहनत की कमाई में से इसको भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहता हूँ। पति तो यही बोलेगा, कोई भी पति बोलेगा भाई, समझ रहे हो। तो देखो, और नहीं मैं इसको अपने साथ में रखना चाहता हूँ, क्लियर। और क्या पति के माता पिता भी यही बोल रहे हैं, उसका जो सास ससुर है लड़की का, ठीक है। तो हमको इसको बिल्कुल भी अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जब हमारे साथ में रह रही थी तब भी जो है इसने हमें चैन से नहीं जीने दिया। बहुत ही गंदा इसने व्यवहार किया हम लोगों के साथ, और अलग होने के बाद भी हमें चैन से ये नहीं जीने देगी, समझ रहे हो। तो इस झूठे केस के अंदर इसने हम सभी को बिना वजह नाम घिसाटा है और नाम लिखवाया है, और इसको फिर हम कैसे रखना चाहेंगे, समझ रहे हो। इससे हमें डर है, क्योंकि यह फिर से अगर हमारे घर के अंदर आ जाएगी तो बहुत गलत हमारे साथ कर सकती है, और कुछ भी गलत कर सकती है, और कोई भी इसका प्लानिंग भी हो सकता है हम लोगों के घर के परिवार के साथ, हमारे माता पिता के साथ, समझ रहे हो। तो इसको हम घर के अंदर नहीं चाहते हैं, क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे देखिए, तो ऐसी पत्नी से सब बचना चाहते हैं, तो ऐसी पत्नी से पति जो है बहुत ही जल्दी डाइवोर्स की तलाश में भी रहते हैं, लेना भी चाहते हैं, समझ पा रहे हो। तो क्योंकि ऐसी पत्नी जल्दी से खुद तो जो है तलाक देती नहीं है भाई, पति को भी नाक घिसवा देता है, खुद तलाक तो देगा नहीं वो। तो देखो, खुद तलाक नहीं देगा और पति को खुद से तलाक का केस फाइल करना पड़ता है इस स्थिति में, समझ पा रहे हो। एक तरफा तलाक का केस फाइल करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये तो दिक्कतें हैं, एक तरफा आपको केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की ही बेकार होता है, समझ रहे हो, और वो तलाक जल्दी देना भी नहीं चाहेगा। अब देखिए, क्योंकि उसको चाहिए मेंटेनेंस, वो लेना चाहेगा मेंटेनेंस। अब देखो, इस लेवल की अगर पत्नी ने किसी भी तरीके का क्रूएल्टी की है, समझ रहे हो, गलत व्यवहार किया है पति के साथ में, तो जब पति के साथ में अगर रह रही है तब भी वो पति के साथ में बहुत गंदा व्यवहार की है, और अलग होने के बाद में भी गंदा व्यवहार कर रही है, समझ पा रहे हो। तो देखो, झूठे कई सारे केस उसने डाल दिए, तरह तरह के वो है लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, बदनाम कर रही है, और क्या नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हो, मानहानि कर रही है, मानहानि का अलग से केस कर रही है वो। तो पति अगर क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पे उस पत्नी से अगर डिवोर्स लेना चाहता है, समझ पा रहे हो, डिवोर्स तो लेना ही चाहेगा भाई। ऐसी पत्नी अगर आ गया तो समझ रहे, घरेलू हिंसा का डोमेस्टिक वायलेंस जो होगा तो कितना परेशानी उठाना पड़ेगा। अभी लोगों के साथ कितना सुनते, कितना केसेस के जो है हमारे पास आते रहते हैं, बहुत सारे इस तरह का क्रिमिनल केसेस को। अधिकतर तो मैं ज़मीन का केस लेता हूँ, लेकिन क्रिमिनल केसेस भी बहुत सारे हैं जो कि इस तरह का मामला को, बहुत सारे केस को डील को हमने फाइनल भी किया है कोर्ट में केसेस लड़ते हुए, समझ पा रहे हो। बहुत सारे केसेस को, इतना दिन का जो एक्सपीरियंस हमारे साथ है, बहुत सारा हमने किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर पति को डिवोर्स मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिल जाएगा, बताना चाहूँगा कि पत्नी को अगर भरण पोषण की राशि आप अगर देने से बचना चाहते हो, ठीक है, और उसको अगर आप अपने साथ में नहीं रखना चाहते हो, और ससुराल घर में अगर उसको आने से आप रोकना चाहते हो, ससुराल यानी आपके घर में अगर उस पत्नी को आप अपना रोकना चाहते हो कि मेरा घर में वो नहीं आए, उसको किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं दे उसको जो है, तो देखिए आपको ऐसे में जो है आपको क्या करना होगा, डीवी का केस आपको जो है, डीवी का केस आपको करना होगा, समझ लीजिए। अगर उसने डीवी का केस भी किया है, समझ लीजिए, तब देखिए, और ये 2 डिमांड उसने भी किया है, जैसे उसने कर दिया है भरण पोषण की डिमांड कर दिया है, ससुराल के घर में अगर वो फिर से आना चाहती है, ये भी अगर उसमें मेंशन कर दिया है, और पति के साथ में वो रहना चाहती है, समझ पा रहे, वो भी केस तो आप पर करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे डीवी केस के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो अभी हमने चर्चा किया, डोमेस्टिक वायलेंस की जो है घरेलू हिंसा के केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का
6 जजमेंट अभी आया हुआ है, जो कि गूगल से आप डाउनलोड कर लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, उसको आप वहाँ लगा सकते हो केस में। देखिए कि जज साहब के सामने वकील साहब को बोलिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको आप लगाइए। आप गूगल से डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या जजमेंट में सुनाया है, वकील साहब को शायद पता नहीं रहेगा, तो आप डाउनलोड करके भी दे सकते हो भाई। आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोग दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, उनसे ले लेना, क्योंकि हम अगर देने लगेंगे तो मेरा टाइम ही चला जाएगा। हम सिर्फ वीडियो बना के आप लोगों को दे रहे हैं, जो रूल होता है, नियम होता है, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देखिए यहाँ उनको आप जैसे ही लगाएंगे, कोर्ट को कन्वेंस करेंगे आप, और देखो रिजल्ट डीवी केस के अंदर आएगा। आपको जो करना नियम बता रहे, नहीं भी डाउनलोड करें तो कोई बात नहीं, वकील साहब को इतना चीज़ें बता देंगे तो वो भी कर देगा। आगे देखिए यहाँ पे, आगे यहाँ स्पष्ट चीज़ को आप समझिए। उसके बाद देखिए क्या है, यह केवल और केवल पति के पक्ष के अंदर फैसला आ जाएगा जब आप वहाँ पे लगवाएंगे तब। समझ पा रहे हो। आगे देखिए सभी के नाम भी अगर निकल जाएंगे, सभी लोग उससे बरी भी हो जाएंगे, और ऐसे केस से और ऐसी पत्नी को भरण पोषण का राशि भी आपको नहीं देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और देखिए, और इसको ससुराल में रहने का अधिकार भी इस लड़की को नहीं मिलेगा। और देखिए ये तमाम सारी बातें इन जजमेंट के अंदर है। अगर इस तरीके से आपको डीवी केस में इन जजमेंट की सहायता को फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप ये लगाएंगे जजमेंट को तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का क्या है जजमेंट। समझ पा रहे हो। ये चीज़ें आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोर्ट का जो ये केसेस चल रही है, थोड़ा सा जल्दी फैसला होने का संभावना बनेगा। अब देखिए ये तो होगा, तो जो भी पति है अपने ऊपर हुई ऐसे डीवी केस के अंदर इन जजमेंट को लगाएं। ज़रूरी है जजमेंट को लगाना, और वह जो है पूरी तरीके से ऐसे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस, इनकी घरेलू हिंसा का जो केस से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं, और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो। कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाला है। आगे देखिए, तो आप फिर भी इन जजमेंट को जो है डाउनलोड कर सकते हो, निकाल सकते हो, और आप जो है गूगल से या तो व्हाट्सएप से कहीं से भी इसको कर सकते हो। समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी है, तो आप लोग इसको कर लेना। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपको हम बता रहे थे यहाँ पे कि आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना गूगल से, या वकील साहब को भी बता सकते हो। आजकल कोई भी मोबाइल से भी डाउनलोड, सुप्रीम जैसे वहाँ पर गूगल पर क्या लिखना है, आपको जो केसेस है क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट डाउनलोड कॉपी आ जाएगा वहाँ पर, हाई कोर्ट डाउनलोड कॉपी, जो भी है 2025 में जितने 2025 2024 सारे क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस जो भी है पूरा आ जाएगा। और आपका जो रहेगा वो देख के डाउनलोड कर लो भाई, कि किस में क्या फैसला सुनाया गया। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर दे भी रहे हैं, उसको व्हाट्सएप पर जाना है, जैसे बहुत सारे लोग दे रहे हैं। सब कोई काम करता है, जो दे रहा है उसे आप ले लो। हो सकता है कोई चार्ज फी ले, वो हम जो है कोई टीम नहीं रखे जो कि हम आपसे चार्ज फी ले, जो रखा है वो दे रहा है। वीडियो देख लो भाई, बहुत सारे लोग जो इस कटिंग पर वीडियो बनाया है उनके व्हाट्सएप पर जाओ, उनको लिखो कि हमको ये चाहिए, जो चार्ज होगा वो बताएगा, उस चार्ज के हिसाब से आप कॉपी ले लो। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कहाँ से मिलेगा, तो मैं रास्ता बता दिया। इसी टॉपिक पर और भी लोगों ने वीडियो बनाया है, तो जाइए वहाँ से और उसको व्हाट्सएप पर लिखिए, वो लीजिए। जैसे हम लोग बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, मेरा साथी भाई है वकील साहब है, सब हम लोग भाई हैं, ठीक है। वो भी वीडियो बना रहे हैं, हम लोग भी बना रहे हैं। तो उनसे आप कोई भी उसका चार्ज होगा या फ्री में होगा, जो भी होगा वो अपना बताएगा, व्हाट्सएप पर लिखिए, आप लीजिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बता दिया, कॉपी कहाँ से मिलेगा। आप देखिए, तो मेरे से आप ये कॉपी नहीं ले सकते, क्योंकि हम अकेले क्या करें, कोर्ट का केसेस निकालें या कॉपी डाउनलोड करते हो, उतना टाइम रहता नहीं है। समझ रहे हो। आगे देखिए, अगर ऐसी पत्नी अगर आप क्रूरल्टी ग्राउंड पर आ गया है, डाइवोर्स लेना अगर चाहता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको देखो। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे थे कि ऐसी पत्नी अगर आप मतलब कि आपके साथ अगर गलत व्यवहार कर रही है, क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो डाइवोर्स से रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले जो है मतलब कि है, जो कि आप लोग को हम बताएंगे अगला वीडियो में। और ये सब चीज़ें वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और देखिए इन जजमेंट से अब तक हज़ारों लाखों लोगों के जो है पतियों की बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक आने की कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल चुका है, एक तरफा तलाक का। समझ रहे हो। और ग्राउंड के आधार पर, और अगर आप भी इस ग्राउंड के आधार पर ऐसी पत्नी से अगर
कंटेस्टेड जो है डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक अगर लेना चाहते हैं तो ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरूर लगाएं। समझ रहे हो, जिससे आपको बहुत कम समय के अंदर जो है क्या होगा, बिना किसी अड़चन के कोर्ट जो है डाइवोर्स दे देगी और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। आगे देखो, डाइवोर्स केस से रिलेटेड जो है ये 6 जजमेंट 5 जजमेंट जो भी है आप ले सकते हो भाई वहाँ पे। उसके बाद देखो, इनका फ़ायदा आपको जल्दी से ले सकता है। जल्दी से इन जजमेंट को लीजिए और जो है 1 मई से जो है डेट पड़ने वाली है, आपको टारगेट बना लेना है और 1 मई से पूरा इसका फ़ायदा आप उठाइए। देखिए, जजमेंट कॉपी देंगे तो वहाँ पर प्रूव हो जाएगा, नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। समझ रहे हो, तो इसका फैसला यहाँ पर नीचे जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, ये कोर्ट जो मानता है, फॉलो करता नहीं, वहाँ सुनाया है। समझ रहे हो। और देखिए ये चीज़ें हो गई और इसका पूरा फ़ायदा उठा, इस तरीके से जो है आपको इन जजमेंट का फ़ायदा मिलने वाला है। और वैसे अगर आप परेशान होते रहिएगा, बिल्कुल फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। परेशान होते रहिए, कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए भाई। समझ रहे हो। और देखो, जब तक आप अपने केस के अंदर इस जजमेंट का सहारा अगर नहीं लेंगे तो कोर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। कोर्ट तो अपना मनमानी करेगा, आपको तारीख पे तारीख देते रहेगा। समझ पा रहे हो। और आपके पक्ष के अंदर कोर्ट रिजल्ट नहीं देगी, यह प्रैक्टिकली बात है। और जल्दी से जल्दी इस बात को हर कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरी है, ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ क्या है, तो इन टोटल अगर 6 जजमेंट को या 5 जजमेंट को अगर आपको डाउनलोड करना है, गूगल से कर सकते हो और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, वहाँ से ले सकते हो। वीडियो में हमने आपको पूरी बात बताया है। बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में पूछ रहे थे, हमें कमेंट भी कर रहे थे, जिसका कि जवाब हमने आज के वीडियो में आप लोग को दिया है। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसा रूल है, तब हम बता रहे हैं। वो जजमेंट कॉपी लगाओगे तो जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो आप लोग कहाँ से लोगे वो भी बता दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। लाइक कर दो भाई, एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो जरूर लाइक कर देना। समझ रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काला बटन पर सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।